हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 13 जुलाई 2026। हम डेली यहाँ हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं। वो वर्ड आया कहाँ से है, उसके रूल्स डिस्कस करते हैं। जैसे इन्फिनेटिव में कैसे एरर स्पॉटिंग में वर्ड इन्फिनेटिव के रूप में दिया जा सकता है। इससे क्या होता है ना कि ये थोड़े कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं। जैसे एज सून एज का रूल, हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, तो हमेशा उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो अगर हम ये इन वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे ना इन रूल्स को, तो हमेशा दिमाग में रहेगा। और मैं आपको एक लॉजिकल सेंस भी बताती हूँ कि कैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इनके साथ, राइट। तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 6 मंथ्स अगर आपने ये सीरीज लगातार कर ली तो आप इंग्लिश में, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, प्रीलिम्स में 45 मार्क्स आप सिक्योर करके आओगे, राइट। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एपोजी। एपोजी का मतलब होता है कि हाईएस्ट पॉइंट, आपकी पीक को दर्शाता है एपोजी। कल्मिनेशन, आप किसी चीज़ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे हुए हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे अचीवमेंट हो, ग्रेटनेस हो, किसी भी चीज़ की हाईएस्ट पॉइंट एपोजी कहलाती है। और ये मोस्टली नाउन के रूप में आता है। द वेरी टॉप और हाईएस्ट पॉइंट दैट समथिंग कैन रीच। एग्जाम्पल देखते हैं। हर करियर रीच्ड इट्स एपोजी व्हेन शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। अब इस वर्ड अपोजी को याद कैसे रखेंगे? देखो, बेसिकली ये वर्ड अपोजी होता है जब अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होता है सन, एपोजी कहलाता है, राइट। अर्थ मतलब इसके अंदर जी आ रहा है, जियो, जियो से निकला हुआ वर्ड है ये अर्थ, राइट। इसके अंदर बेसिकली दो वर्ड है, एपो प्लस जी। एपो का मतलब अवे फॉर और जी का मतलब अर्थ, मतलब अर्थ से सबसे ज्यादा दूर। इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में ये वर्ड बहुत यूज होता है। अब अपन कैसे याद रखेंगे? देखो, ए को अबव से रिलेट करो और जी को ग्रेट से रिलेट करके हमेशा याद आ जाएगा आपको एपोजी, राइट। अब देखते हैं सिनोनिम। जेनिथ, पीक, पिनेकल, सबमिट, क्लाइमैक्स। एंटोनियम्स देख लेते हैं। नादिर, बॉटम, ट्रफ, लो पॉइंट, डेप्थ्स। अब देखते हैं एरर स्पॉटिंग में इस वर्ड के रिगार्डिंग कैसे पूछा जा सकता है। बेसिकली इन वर्ड्स के साथ साथ हम एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। द कमिटी एडवाइज्ड द टीम अचीविंग द एपोजी ऑफ परफॉर्मेंस बिफोर द डेडलाइन, राइट। देखो, कमेटी एडवाइस कर रही है और आपको भी पता है जब रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो कुछ मतलब वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे वॉन्ट, डिसाइड, होप, प्लान, प्रोमिस, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड। ये कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनके साथ हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मतलब उसने अभी तो रिक्वेस्ट ही की है, वो काम कंप्लीट हुआ नहीं है। इनकम्प्लीट एक्शंस के साथ 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, राइट। अब आपको कैसे पता लगेगा? अब आप ऐसे भी सोच सकते हो। देखो, अगर कोई वर्ब किसी काम करने के लिए कह रही है ना किसी दूसरे को, तो हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उस वर्ब से ये पूछ लो कि क्या करने को कह रही है तू हमें, राइट। अब देखो, अचीविंग, अचीव करने को कह रही है, कुछ अचीव करने को कह रही है, तो हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे टू अचीव आएगा, ना कि अचीविंग, क्योंकि इन वर्ड का एक फिक्स पैटर्न होता है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि वो वर्ब क्या काम करने के लिए कह रही है, हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर सिर्फ एक्टिविटी बता रही है तो वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगी, नाउन की तरह आ जाएगी अगर वो एक्टिविटी बता रही है तो, राइट। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे। वैसे तो ये हम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं इतनी बार प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे एकदम एग्जाम तक। अब देखो, एज सून एज द कंपनी रीचेज इट्स एपोजी दे विल सेलिब्रेटिंग। देखो, इसमें एक अलग सा वर्ड है एज सून एज। जब भी ये टाइम क्लोज आते हैं ना, एज सून एज, व्हेन, विल, मतलब ये जो टाइम क्लोज है, टाइम की बात करते हैं। एज सून एज, ऐसा करते ही ऐसा, एज सून एज, जितना जल्दी हो सके, तो ये टाइम क्लोज आ गया ना। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एज सून एज आता है, इसके बेसिकली 3 रूल होते हैं एज सून एज के। पहला ये कि अगर पहला एक्शन पास्ट में है तो दूसरा भी हमेशा पास्ट में रहेगा। अगर एक्शन फ्यूचर की बात कर रहा है तो पहला एक्शन तो प्रेजेंट में होगा एज सून एज के साथ, और जो दूसरा एक्शन है ना वो हमेशा फ्यूचर को शो कर रहा होगा, राइट। और किसी हैबिट वगैरह की अगर बात कर रहा है और एज सून एज वर्ड लगा हुआ है तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होंगे दोनों ही सेंटेंसेस में, आपको ये ध्यान रखना है। अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप दोनों सेंटेंस पास्ट में लगा ही दोगे, लेकिन यहाँ पे देखो, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। पहली बात तो
जब भी फ्यूचर की बात कर रहा हो तो पहले चेक करना कि ये पास्ट में है या नहीं, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में है या नहीं। देखो सिंपल प्रेजेंट में कंपनी रीचेस इट्स एपोजी, राइट। सिंपल प्रेजेंट में क्यों होना जरूरी है अब ये समझते हैं। देखो टाइम सेंस की बात कर रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, राइट। मतलब अगर कोई आ जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तो वो सिर्फ टाइम सेंस बताता है इसका पहला क्लोज। इसके पहला क्लोज का फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब सिर्फ टाइम की सेंस बता रहा है कि अगर वो आ गया, अगर वो आ गया, टाइम सेंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा इसके साथ प्रेजेंट लगेगा, आपको ध्यान रखना है। और ऐसा हो जाएगा तो ये चीज, तो वो सेकंड क्लोज मेन वर्ब जहां पे फ्यूचर लग जाएगा वहां पे बता दिया जाएगा कि अच्छा फ्यूचर की बात हो रही थी, राइट। अब देख लेते हैं, ये तो सिंपल प्रेजेंट में एकदम सही, ये फ्यूचर की बात कर रहा है एकदम सही। लेकिन विल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। क्यों आती है? देखो विल एक मॉडल है, मॉडल खुद ही बता देता है कि कौन सा टाइम चल रहा है, पास्ट का टाइम चल रहा है, फ्यूचर का टाइम चल रहा है, प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, मॉडल खुद ही बता देता है। तो वर्ब की फॉर्म को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि पास्ट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, इसलिए वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है। उसके साथ ईडी लगा के हम ये नहीं जताते कि पास्ट चल रहा है, भाई उस मॉडल ने पहले ही बता दिया कि पास्ट का टाइम चल रहा है, तो अब आपको लगाने की क्या जरूरत है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है विल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो एक मॉडल है, उसने खुद ही टाइम बता दिया, तो अब वर्ब को बताने की जरूरत है नहीं, राइट। अगर हम लॉजिक से पढ़ेंगे ना, बहुत बार क्या होता है रूल रटवा देते, कितने रूल रटेंगे भाई हम। अगर हमें ऐसे छोटे छोटे लॉजिक्स दिमाग में रख ले तो कितना सही काम हो जाएगा। सही बात है, अब एक बार बता चुके आप टाइम, तो दूसरी बार वर्ब के साथ बताने की क्या जरूरत है। अब जब जब आप मॉडल देखोगे तब तब आप वर्ब की बेस फॉर्म लगाओगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज नादिर। नादिर मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। ये नादिर जो वर्ड है ना, ये एसएससी बहुत बार पूछ लेती है और ये ऊपर एंटोनियम था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वर्ड को भी अच्छे से डिस्कस किया जाए। जब इसकी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है इस वर्ड को पूछने की, तो क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए। द लोवेस्ट मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट ऑफ समथिंग, मतलब बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट लाइफ का नादिर कहलाता है। वर्स्ट और लोवेस्ट पॉइंट जहां तक हम पहुंच सकते हैं नादिर कहलाता है। द कंपनीज रेपुटेशन हिट्स इट्स नादिर आफ्टर दी स्कैंडल ब्रोक। अब इस नादिर को याद कैसे रखेंगे? देखो एक स्टोरी के थ्रू याद रखेंगे। डियर है इसके अंदर, नादिर डियर, ना डियर। ये जो डियर है ये गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि मतलब डियर हमेशा जंगलों में रहते हैं और ये गड्ढे में गिर जाते हैं और वहां से इसको निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। तो इमेजिन करो कि अब नहीं निकल पाएगा भाई, तो बहुत नीचे जा चुका। तो नादिर मीन्स एकदम लोवेस्ट पॉइंट, राइट। ये नाजिर से निकला हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है एकदम लोवेस्ट, लो बिंदु पे, लोवेस्ट बिंदु पर, राइट। सिनोनिम देख लेते हैं। बॉटम, डेप्थ्स, लो पॉइंट, रॉक बॉटम, ट्रफ। एंटोनियम्स देख लेते हैं। एपोजी, जेनिथ, पीक, समिट, पिनेकल। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। द बोर्ड इलेक्टेड हिम एज चेयरमैन ड्यूरिंग द कंपनीज नादिर। देखो जब भी अपॉइंटमेंट की बात आएगी, मेक की बात आएगी, अपॉइंटमेंट की बात आएगी, तो जो हमारी ट्रेडिशनल इंग्लिश है वो एज एक्सेप्ट नहीं करती थी। मॉडर्न इंग्लिश तो कर लेती है कि इसको चेयरमैन के रूप में चुना गया, जजमेंट इस रूप में दी गई, उसको घोषित इस रूप में किया गया, राइट। उसको घोषित निर्दोष रूप में किया गया। लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश नहीं मानती थी एस को, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि एसएससी उसी के अकॉर्डिंग चलती है, राइट। तो यहाँ पे एज नहीं आएगा, बस आपको ये डायरेक्टली ध्यान रखना है। अब देखते हैं। इट इज हाई टाइम द कंपनी रिकवर्स फ्रॉम इट्स नादिर। देखो जब भी ये वर्ड इट इज हाई टाइम आ जाए, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, इट इज हाई टाइम, तो आपको ये देखना है कि इसके बाद हमेशा ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। देखो इट इज हाई टाइम द कंपनी रिकवर्स, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है? नहीं है, तो यही एरर है। अब बात करते हैं कि मैडम क्यों भाई इसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों होनी चाहिए। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको बोलूँ इट इज हाई टाइम, ये समय आ चुका है, अब तुम्हें कर लेना चाहिए, तुम्हें मैथ पढ़ लेनी चाहिए, समय आ चुका है वरना बर्बाद हो जाओगे। मतलब ये उस पास्ट एक्शन को बता रहे हैं ना कि भाई तुम्हें ये पहले ही करना लेना चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत बड़ा समय आ चुका है ये काम करने का। तो उस पास्ट एक्शन को, उस फॉल्स पास्ट को बताने के लिए मतलब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हो इस वर्ड के साथ, इट इज हाई टाइम। इसकी सेंस के अकॉर्डिंग समझो, आ चुका है अब समय, अब तुम्हें कर ही देना चाहिए भाई। तो ये पास्ट की सेंस दे रहा है ना, तो वर्ब की टू फॉर्म लगाती है सिर्फ ये बताने के लिए कि अब समय आ चुका है, अब तो कर ही देना चाहिए था, तुमने किया क्यों नहीं, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जब भी ये वर्ड इट इज हाई टाइम आपको एग्जाम में दिखे, डायरेक्ट देखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या नहीं है। मेंडाशियस,
मेंडाशियस मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। मेंडाशियस का मतलब होता है सच ना बताना, झूठ बोलते रहना, अपनी बातों को मेंड करते रहना, घुमाते रहना। समवन हु लाइज ऑफन और इज जर्नली डिसऑनेस्ट, किसी डिसऑनेस्ट इंसान को मेंडाशियस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द मेंडाशियस पॉलिटिशियन वॉज इवेंचुअली एक्सपोज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अब इस वर्ड मेंडाशियस को याद कैसे रखेंगे? देखो, मेंड से याद रखोगे। मेंड का मतलब क्या होता है? घुमावदार, घुमाना, मेंड, राइट। मेंड को बेंड से रिलेट कर लो, राइट। तो अपनी बातों को इतना बेंड कर दिया, इतना मेंड कर दिया, इतनी घुमा दी कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। झूठ बोलोगे तो बातों को घुमाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मेंडाशियस याद रख सकते हो कि जो बहुत ज्यादा झूठ बोले। देखो, ये वर्ड आया कहाँ से? ये लेटिन के मेंडक्स से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब ही लॉइंग और फॉल्स होता है, राइट। मेंडम का मतलब ही फॉल्ट या डिफीट होता है, राइट। तो मेंडाशियस मतलब हैबिचुअल है, आपकी लाइंग, आपके हैबिट में ही है झूठ बोलना। इस तरीके से वर्ड निकल कर आया था। सिनोनिम देख लेते हैं। डेसिटफुल, डिसऑनेस्ट, अनट्रूथफुल, लाइंग, डुप्लीसिटियस। एंटोनियम्स देख लेते हैं। ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, सिंसियर, कैंडिड, ट्रस्टवर्दी। अब देखते हैं एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। द जज ऑर्डर्ड द मेंडाशियस विटनेस लिविंग द कोर्ट रूम इमीडिएटली। उसने ऑर्डर दिया कि अभी की अभी निकल जाओ कोर्ट रूम से, राइट। अब देखो, ऑर्डर्ड आ गया। मैंने आपको ऊपर क्या बताया? जब रिक्वेस्टेड आए, ऑर्डर्ड आए, कोई एडवाइस आप दे रहे हो, कोई इनकम्प्लीट एक्टिविटी, अभी वो कोर्ट रूम से निकला नहीं है ना, निकल जाने के लिए बोला है ना, तो इनकम्प्लीट चीज है ना। जब भी कोई इनकम्प्लीट एक्शन होता है तो 2+ बेस फॉर्म लेता है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑर्डर्ड आ गया तो डायरेक्टली ये चेक करो एग्जाम में, तो विटनेस टू लीव द कोर्ट रूम इमीडिएटली, राइट। क्योंकि वो काम अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है भाई, वो एक्टिविटी बनी ही नहीं है, तो उसको बेस फॉर्म से हमें दिखाना पड़ेगा, राइट। अब देखो, ही वॉज मेंडाशियस इनफ फॉर फूल एवरीवन इन द रूम। देखो, इसमें एक स्पेशल वर्ड है, इनफ। आई हैव इनफ मनी। मनी क्या है? नाउन है, तो मैंने इनफ के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाई। लेकिन जब एडजेक्टिव आएगा कि मैं ऐसा इंसान हूं, तो आपको हमेशा इनफ के साथ टू प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मेंडाशियस क्या है? आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो, आपकी झूठ बोलने की क्वालिटी है, तो मेंडाशियस एक एडजेक्टिव है, और जब भी एडजेक्टिव आएगा तो इनफ के साथ हमेशा टू लगेगा। इसके अलावा कोई और प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीकारियस। प्रीकारियस का मतलब होता है रिस्की, डेंजरस चीज, अनस्टेबल चीज को हम प्रीकारियस बोलते हैं। प्रीकारियस एडजेक्टिव की तरह यूज होता है मोस्टली। प्रीकारियस का मतलब होता है कोई आप सिक्योरली हेल्ड नहीं हो किसी पोजीशन में, डेंजर में हो, अनसर्टेन हो, रिस्क पर हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, तो आप अनसर्टेन होना प्रीकारियस कहलाता है। समथिंग अनस्टेबल, रिस्की और अनसेफ, मतलब जो फेल होने योग्य है, फेल हो सकते हो, तो प्रीकारियस कहलाता है। द कंपनीज प्रीकारियस फाइनेंशियल सिचुएशन वर्रिड ऑल इट्स इन्वेस्टर्स। प्रीकारियस का मतलब होता है कि कोई चीज जो कोलैप्स कर सकती है, राइट। आप एकदम उसके वर्ज पे खड़े हो, कोलैप्स हो सकते हो, तो प्रीकारियस का मतलब होता है रिस्की चीज। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। देखो, प्रीकारियस प्रेयर से निकला हुआ वर्ड है। प्रेक्स और प्रिसिस का मतलब होता है प्रेयर करना, और जब आप रिस्क में होते हो ना, तो आप कांस्टेंट भगवान से प्रेयर कर रहे होते हो कि भगवान प्लीज आज बचा ले, अगले टाइम तो मैं कर आऊंगा, प्लीज भगवान आज मुझे क्लास में टीचर से पिटने से बचा ले, अगली बार तो मैं काम कर ही आऊंगा। तो इस तरीके से वर्ड निकल कर आया था, रिस्की और अनस्टेबल। सिनोनिम देख लेते हैं। अनस्टेबल, रिस्की, इनसिक्योर, अनसर्टेन, पेरिलस। एंटोनियम्स देख लेते हैं। स्टेबल, सिक्योर, सेफ, सर्टेन, स्टडी। अब एरर स्पॉटिंग में देखते हैं कैसे पूछा जा सकता है। दे मेड हर एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिस्पाइट द प्रीकारियस सिचुएशन। अनस्टेबल सिचुएशन है, उसके बाद भी उसको हेड बना दिया गया डिपार्टमेंट का। मैंने बताया ना कि अपॉइंट हो, किसी चीज का हेड बना दिया जाए, मेक हो, ऐसे जब वर्ड्स होते तो एज नहीं हमारे कंसिडर किया जाता स्टैंडर्ड इंग्लिश में, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मान लिया जाता है, लेकिन एसएससी नहीं मानती, तो आपको एज कभी नहीं लगाना ऐसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 13 जुलाई 2026। हम डेली यहाँ हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं, वो वर्ड आया कहाँ से है,
उसके रूल्स डिस्कस करते हैं, जैसे इन्फिनेटिव में कैसे एरर स्पॉटिंग में वर्ड इन्फिनेटिव के रूप में दिया जा सकता है। इससे क्या होता है ना कि ये थोड़े कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, जैसे एज सून एज का रूल, हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, तो हमेशा उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो अगर हम ये इन वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे ना इन रूल्स को, तो हमेशा दिमाग में रहेगा। और मैं आपको एक लॉजिकल सेंस भी बताती हूँ कि कैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इनके साथ, राइट। तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 6 मंथ्स अगर आपने ये सीरीज लगातार कर ली तो आप इंग्लिश में, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, प्रीलिम्स में 45 मार्क्स आप सिक्योर करके आओगे, राइट। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एपोजी। एपोजी का मतलब होता है कि हाईएस्ट पॉइंट, आपकी पीक को दर्शाता है एपोजी। कल्मिनेशन, आप किसी चीज़ की सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे हुए हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे अचीवमेंट हो, ग्रेटनेस हो, किसी भी चीज़ की हाईएस्ट पॉइंट एपोजी कहलाती है। और ये मोस्टली नाउन के रूप में आता है, द वेरी टॉप और हाईएस्ट पॉइंट दैट समथिंग कैन रीच। एग्जाम्पल देखते हैं। हर करियर रीच्ड इट्स एपोजी व्हेन शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। अब इस वर्ड अपोजी को याद कैसे रखेंगे? देखो, बेसिकली ये वर्ड अपोजी होता है जब अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होता है सन, एपोजी कहलाता है, राइट। अर्थ मतलब इसके अंदर जी आ रहा है, जियो, जियो से निकला हुआ वर्ड है ये अर्थ, राइट। इसके अंदर बेसिकली 2 वर्ड है, एपो प्लस जी। एपो का मतलब अवे फॉर और जी का मतलब अर्थ, मतलब अर्थ से सबसे ज्यादा दूर, इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में ये वर्ड बहुत यूज होता है। अब अपन कैसे याद रखेंगे? देखो, ए को अबव से रिलेट करो और जी को ग्रेट से रिलेट करके, हमेशा याद आ जाएगा आपको एपोजी, राइट। अब देखते हैं सिनोनिम। जेनिथ, पीक, पिनेकल, सबमिट, क्लाइमैक्स। एंटोनियम्स देख लेते हैं। नादिर, बॉटम, ट्रफ, लो पॉइंट, डेप्थ्स। अब देखते हैं एरर स्पॉटिंग में इस वर्ड के रिगार्डिंग कैसे पूछा जा सकता है। बेसिकली इन वर्ड्स के साथ साथ हम एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। द कमिटी एडवाइज्ड द टीम अचीविंग द एपोजी ऑफ परफॉर्मेंस बिफोर द डेडलाइन, राइट। देखो, कमेटी एडवाइस कर रही है और आपको भी पता है जब रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो कुछ मतलब वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे वॉन्ट, डिसाइड, होप, प्लान, प्रोमिस, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड। ये कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनके साथ हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मतलब उसने अभी तो रिक्वेस्ट ही की है, वो काम कंप्लीट हुआ नहीं है। इनकम्प्लीट एक्शंस के साथ 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, राइट। अब आपको कैसे पता लगेगा? अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो, अगर कोई वर्ब किसी काम करने के लिए कह रही है ना किसी दूसरे को, तो हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उस वर्ब से ये पूछ लो कि क्या करने को कह रही है तू हमें, राइट। अब देखो, अचीविंग, अचीव करने को कह रही है, कुछ अचीव करने को कह रही है, तो हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे टू अचीव आएगा, ना कि अचीविंग, क्योंकि इन वर्ड का एक फिक्स पैटर्न होता है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि वो वर्ब क्या काम करने के लिए कह रही है, हमेशा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर सिर्फ एक्टिविटी बता रही है तो वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगी, नाउन की तरह आ जाएगी अगर वो एक्टिविटी बता रही है तो, राइट। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे। वैसे तो ये हम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं इतनी बार प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे एकदम एग्जाम तक। अब देखो, एज सुन एज द कंपनी रीचेज इट्स एपोजी दे विल सेलिब्रेटिंग। देखो, इसमें एक अलग सा वर्ड है एज सुन एज। जब भी ये टाइम क्लोज आते हैं ना, एज सुन एज, व्हेन, विल, मतलब ये जो टाइम क्लोज है, टाइम की बात करते हैं, एज सुन एज, ऐसा करते ही ऐसा, एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके, तो ये टाइम क्लोज आ गया ना। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एज सुन एज आता है, इसके बेसिकली 3 रूल होते हैं एज सुन एज के। पहला ये कि अगर पहला एक्शन पास्ट में है तो दूसरा भी हमेशा पास्ट में रहेगा। अगर एक्शन फ्यूचर की बात कर रहा है तो पहला एक्शन तो प्रेजेंट में होगा एज सून एज के साथ, और जो दूसरा एक्शन है ना वो हमेशा फ्यूचर को शो कर रहा होगा, राइट। और किसी हैबिट वगैरह की अगर बात कर रहा है और एज सून एज वर्ड लगा हुआ है तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होंगे दोनों ही सेंटेंसेस में, आपको ये ध्यान रखना है। अब पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप दोनों सेंटेंस पास्ट में लगा ही दोगे, लेकिन यहाँ पे देखो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। पहली बात तो जब भी फ्यूचर की बात कर रहा हो तो पहले चेक करना कि ये पास्ट में है या नहीं, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में है या नहीं। देखो, सिंपल प्रेजेंट में कंपनी रीचेस इट्स एपोजी, राइट। सिंपल प्रेजेंट में क्यों होना जरूरी है अब ये समझते हैं। देखो,
टाइम सेंस की बात कर रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, राइट मतलब अगर कोई आ जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तो वो सिर्फ टाइम सेंस बताता है। इसका पहला क्लोज, इसके पहला क्लोज का फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब सिर्फ टाइम की सेंस बता रहा है कि अगर वो आ गया, अगर वो आ गया, टाइम सेंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा इसके साथ प्रेजेंट लगेगा, आपको ध्यान रखना है। और ऐसा हो जाएगा तो ये चीज, तो वो सेकंड क्लोज मेन वर्ब जहां पे फ्यूचर लग जाएगा वहां पे बता दिया जाएगा कि अच्छा फ्यूचर की बात हो रही थी, राइट। अब देख लेते हैं, ये तो सिंपल प्रेजेंट में एकदम सही, ये फ्यूचर की बात कर रहा है एकदम सही, लेकिन विल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती